तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.1 कक्षा 12th का मैथ पढ़ेंगे, जिसमें दिया है कि निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। पहला सवाल दिया है साइन इनवर्स -1/2। तो हम इससे पहले बता दिए हैं कि साइन इनवर्स माइनस, यदि -x दिया रहे तो इसका सूत्र क्या होगा? माइनस पहले लिख देंगे साइन इनवर्स x है तो हम क्या लिख देंगे? x लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या होगा कि साइन इनवर्स x हो गया, तो यानी कि साइन इनवर्स का मान आ गया। इस तरह हम इसको क्या करेंगे? बदल सकते हैं। तो उसी प्रकार हम यहाँ पर अब इसको बदलेंगे, तो हम लिखेंगे, बिल्कुल विस्तार से चलेंगे तो लिखेंगे कि माना कि, पहले लिख देंगे माना कि साइन इनवर्स -1/2 है। माना कि साइन इनवर्स -1/2 है, तो साइन इनवर्स -1/2 के परिसर और शाखा, परिसर और शाखा लिख सकते हैं। परिसर और क्या होगा? तो साइन इनवर्स का शाखा और परिसर होता है -π/2 कॉमन π/2। इसका क्या है? परिसर है। लिख देंगे परिसर, शाखा और परिसर है। जब शाखा और परिसर है तो अब यहाँ पर क्या करेंगे कि साइन इनवर्स बराबर यहाँ पर लिखिए साइन इनवर्स 1/2 बराबर, इसका मान क्या होगा? तो इतना का मान क्या होता है? तो π/6 होता है। तो हम बताए हैं कि π/6 1/2 का हो रहा है मान, 1/2 का π/6 होता है। लेकिन हम क्या बोले, जब माइनस में जब दिया रहेगा तो क्या होगा? माइनस में हो जाएगा। क्या होगा? इसका आंसर माइनस में हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लिख देंगे साइन इनवर्स 1/2 का मान क्या है? π/6। तो लिख देंगे -π/6। यही हम लोग का क्या हो जाएगा? cos इनवर्स √3/2, √3/2। तो इसका हम लिखेंगे माना कि cos इनवर्स √3/2 के परिसर और शाखा, परिसर और शाखा 0π। इसका परिसर और शाखा क्या होगा? 0π होगा। तो लिख देंगे परिसर और शाखा 0π है। लिख देंगे कि माना कि cos इनवर्स √2 के परिसर और शाखा 0π है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे cos इनवर्स √3/2 बराबर, इसका मान क्या होगा बाबू? तो इसका मान होगा π/6। इसका आंसर यही हो जाएगा। इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। अब तीसरा सवाल, इसको नोट कर लीजिए। अब तीसरा सवाल देखिए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.1 कक्षा 12th का मैथ पढ़ेंगे, जिसमें दिया है कि निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। पहला सवाल दिया है साइन इनवर्स -1/2। तो हम इससे पहले बता दिए हैं कि साइन इनवर्स माइनस, यदि -x दिया रहे तो इसका सूत्र क्या होगा? माइनस पहले लिख देंगे साइन इनवर्स x है तो हम क्या लिख देंगे? x लिख देंगे।
अब यहाँ पर क्या होगा कि साइन इनवर्स यक्स हो गया था, यानी कि साइन इनवर्स का मान आ गया। इस तरह हम इसको क्या करेंगे, बदल सकते हैं। तो उसी प्रकार हम यहाँ पर अब इसको बदलेंगे, तो हम लिखेंगे, बिल्कुल विस्तार से चलेंगे तो लिखेंगे कि माना कि, पहले लिख देंगे माना कि साइन इनवर्स -1/2 है। माना कि साइन इनवर्स -1/2 है, तो साइन इनवर्स -1/2 के परिसर और शाखा, परिसर और शाखा लिख सकते हैं, परिसर और शाखा। तो परिसर और शाखा क्या होगा, तो इसका परिसर और शाखा यानी कि दिया है साइन इनवर्स, कहा जाएगा ये माइनस साइन इनवर्स 1/2, इतना का मान का आएगा। तो साइन माइनस साइन इनवर्स 1/2 बराबर इसका मुख्य मान शाखा और परिसर का, पहले इसका शाखा और परिसर लिख देते हैं। तो इसका शाखा और परिसर क्या होगा, तो साइन इनवर्स का शाखा और परिसर होता है -π/2 कॉमन π/2, इसका क्या है, परिसर है, लिख देंगे परिसर, शाखा और परिसर है। जब शाखा और परिसर है तो अब यहाँ पर क्या करेंगे कि साइन इनवर्स बराबर यहाँ पर लिखिए साइन माइनस साइन इनवर्स 1/2 बराबर इसका मान क्या होगा, तो इतना का मान क्या होता है, तो π/6 होता है। तो हम बताए हैं कि π/6 1/2 का हो रहा है मान, 1/2 का π/6 होता है। लेकिन हम क्या बोले, जब माइनस में जब दिया रहेगा तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। क्या होगा, इसका आंसर माइनस में हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, लिख देंगे साइन इनवर्स 1/2 का मान क्या है, π/6, तो लिख देंगे -π/6, यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हाँ, अब हम लोग चलेंगे दूसरा सवाल। दूसरा सवाल में दिया है यहाँ पर कि cos इनवर्स √3/2, √3/2। तो इसका हम लिखेंगे माना कि cos इनवर्स √3/2 के परिसर और शाखा, परिसर और शाखा, इसका परिसर और शाखा क्या होगा, 0 पाई होगा। तो लिख देंगे परिसर और शाखा 0 पाई है। लिख देंगे कि माना कि cos इनवर्स √2 के परिसर और शाखा 0 पाई है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे cos इनवर्स √3/2 बराबर इसका मान क्या होगा बाबू, तो इसका मान होगा π/6, इसका आंसर यही हो जाएगा। इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। अब तीसरा सवाल, इसको नोट कर लीजिए। तो कोसेक इनवर्स 2 दिया है, तो हम इसको भी उसी तरह क्या करेंगे, मान लेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना कि कोसेक इनवर्स 2 के शाखा और परिसर, परिसर और शाखा लिख देंगे, परिसर और शाखा। कोसेक इनवर्स 2 के परिसर और शाखा का होगा, तो इसका हो जाएगा -π/2 कॉमन
पाई बाई 2, या इसको हम एक और चीज़ ऐसे भी लिख सकते हैं, शून्य भी दिया रहता है, शून्य भी हो सकता है परिसर और शाखा है, इतना लिख देंगे। तो अब हमको क्या करना है, कोसेक इनवर्स 2 बराबर अब क्या होगा बाबू, तो कोसेक इनवर्स 2 का मान कितना होता है, तो पाई बटे में 6 हो जाएगा इसका आंसर। ये भी सवाल बन गया, 3 गो सवाल बन गया, 3 प्रश्न बन गया। अब चौथा सवाल देखा जाए, उसी तरह लिखते जाओ, ठीक ना मान। अब इसका लिख दो पहले से। चौथा सवाल देखा जाए तो चौथा सवाल दिया है tan इनवर्स माइनस √3। तो हम बताए हैं बाबू कि जब tan इनवर्स दिया है तो इसका मान क्या होगा, तो हम इसको बदलेंगे तो यही होगा tan इनवर्स, तो माइनस tan इनवर्स √3 में ही बदलेगा। इसको हम बदलेंगे सूत्र पे तो इस रूप में बदलेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना कि माइनस tan इनवर्स √3 का के लिख देंगे के परिसर और शाखा, परिसर और शाखा क्या होगा इसका, तो माइनस पाई बाई 2 कॉमन पाई बाई 2 है, 2 है। तो माइनस tan इनवर्स बराबर माइनस tan √3 बराबर इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो माइनस tan √3 का मान पाई बटे में 3 हो जाएगा। तो जब पाई बटे में 3 √3 का मान हो रहा है तो यहाँ पर लिख देंगे tan इनवर्स बराबर पाई बटे 3 का मान क्या होगा, तो यहाँ पर पाई बटे 3 तो मान हो गया, माइनस में होगा तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस पाई बटे में 3, यही आंसर हो जाएगा। चौथा सवाल भी बन गया। अब हम लोग को पांचवा सवाल बनाना होगा। अब पांचवा सवाल दिया है cos इनवर्स -1/2। तो cos को हमको बदलना होगा बाबू। तो cos को बदलने के लिए बताएं कि cos इनवर्स -x जब दिया रहेगा तो इसको हम कैसे बदलेंगे, तो इसको हमको बदलना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे पाई माइनस cos इनवर्स x, इस रूप में हम लोग बदलेंगे। इस रूप में हम लोग को बदलना होगा। तो हम अब क्या करेंगे, इसको उसी रूप में लेकर चलेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 16 में माना कि यही ना सवाल दिया है cos इनवर्स, माना कि cos इनवर्स -1/2, ठीक ना। तो 1/2 का या 2 के लिखे 2 के शाखा परिसर और शाखा परिसर और शाखा पाई क्या होगा इसका, तो माइनस इसका हो जाएगा 0 पाई बाबू होगा। इसका क्या होगा, परिसर और शाखा का होगा 0 पाई है। तो cos इनवर्स -1/2 बराबर इसका मान हो जाएगा पाई बटे में 3 हो जाएगा। तो इसको पाई बटे में 3 ज्ञात करने के लिए पहले हम चेंज करेंगे। तो cos इनवर्स तो हम बताए हैं इसका क्या हो जाएगा सूत्र, तो इतना का मान हो जाएगा। हम बताए हैं कि क्या होगा, पाई माइनस 1/3 का मान क्या होता है, पाई बटे में 3। तो लिख देंगे पाई बटे में 3। तो इसके बटे में 1 करेंगे, एलसीएम निकालेंगे इसका, तो हो जाएगा 3 में भाग देंगे 1 से, तो 3 बार में कटेगा, तो हो जाएगा 3
पाई और 3 में भाग देंगे 3 से तो 3 बार में कटेगा, यानी एक के बार में कट जाएगा, 3 एकम 3, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, 1 से पाई से गुना करेंगे तो पाई हो जाएगा। जब इसको घटाएंगे तो 3 पाई में से पाई घटाएंगे तो 2 पाई बटे में 3, हम लोग का क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। अब बाबू समझ में आ गया, कुछ ना करना है, हमको केवल मान रखना है, परिसर लिख देना है और शाखा लिख देना है, उसके बाद जो दिया है उसको क्या करना है, बना देना है। हम लोग डायरेक्ट इतना आंसर भी बना सकते हैं, इतना हम लोग डायरेक्ट भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। लेकिन जब 2 नंबर का पूछ दे, 3 नंबर का सवाल पूछ दे तो हमको इसी तरह क्या करना होगा, बनाना होगा। 1 नंबर का सवाल पूछेगा तो कुछ ना करेंगे, उसी तरह हम उसका क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पर मान रखेंगे और उसको बना देंगे, कोई दिक्कत ना होगा। अब हम लोग चलें छठा सवाल में, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में आए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम लोग छठा सवाल देखेंगे। तो छठा सवाल में दिया है tan इनवर्स -1 दिया है। तो इसको भी उसी तरह लिखेंगे माना कि tan इनवर्स -1 के परिसर और शाखा, तो माइनस इसका परिसर और शाखा का होगा, तो परिसर और शाखा माइनस पाई बटे में 2 कॉमन पाई बटे में 2 होता है परिसर और शाखा। तो हम लिख देंगे माइनस पाई बटे में 2 कॉमन पाई बटे में 2 है। तो tan इनवर्स में चलेंगे तो tan इनवर्स -1 दिया है, तो इतना बराबर क्या होगा बाबू, तो हम पहले बताएं कि जब माइनस में दिया रहता है तो इसके पहले माइनस में लिख देंगे माइनस tan इनवर्स 1, तो इतना बराबर 1 का मान कितना डिग्री का होता है, तो पाई बटा में 4 होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे tan इनवर्स इतना का मान क्या होगा, तो पाई बटे में 4 होगा। इतना बराबर जब पाई बटा में 4 हो रहा है तो क्या पहले माइनस है, तो इसमें लिख देंगे पहले माइनस, यानी tan इनवर्स यानी इसका मुख्य शाखा और परिसर जब निकाल दिया गया तो इसका मान क्या आएगा, माइनस पाई बटे में 4, यही इसका आंसर हो जाएगा। इनवर्स 2 बटे में √3, तो इसका जब मान निकालना होगा तो बाबू हम लिखेंगे यहाँ पर सोल्व में चलेंगे, सोल्व में लिखेंगे कि माना कि सेक इनवर्स 2/√3 का मुख्य शाखा और परिसर, तो लिखेंगे परिसर और शाखा, परिसर और शाखा, तो इसका परिसर और शाखा होगा 0 कॉमन पाई माइनस पाई बटे में 2 है, इतना लिख देंगे, इतना है, पाई बटे में 2 है। तो सेक इनवर्स 2/√3 कितना डिग्री का मान होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू पाई बटे में 6 डिग्री का मान होता है, यही हम क्या करेंगे, आंसर लिख देंगे। 7वां सवाल भी बन गया है, स्क्रीनशॉट ले लो। तो cot इनवर्स √3 दिया है, तो इसको सोल्व करेंगे तो हम लिखेंगे माना कि cot इनवर्स √3 के मुख्य शाखा और परिसर, मुख्य शाखा और परिसर, शाखा और परिसर, तो इसका मुख्य शाखा और परिसर का होगा तो 0
पाई होगा और उसके बाद शून्य और पाई है, हम लिख देंगे शून्य और पाई है। तो कॉट इनवर्स अंडर रूट थ्री बराबर क्या हो जाएगा इसका मान? इसका मान हो जाएगा बाबू पाई बटे में 6। अंडर रूट थ्री का मान होता है कॉट इनवर्स अंडर रूट थ्री का मान होता है कॉट अंडर रूट थ्री का मान होता है पाई बटे में 6। यही हम लोगों का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 8वां सवाल भी बन गया। अब इसका 9वां सवाल देखेंगे। कॉस इनवर्स -1 बाई अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 2 है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे माना कि कॉस इनवर्स -1 बाई अंडर रूट 2, तो इसको हम बदल कर लिख सकते हैं, इसको हम बदल कर भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी बदलने से कोई फायदा ना है, आगे चल के बदल का यार लिख दो। और 1 बटा में अंडर रूट 3 के मुख्य ऐसे होगा, मुख्य रखा होगा, मुख्य शाखा और परिसर शाखा और परिसर 0 पाई है। तो कॉस इनवर्स माइनस में दिया है -1 बटा में अंडर रूट 2। तो हम बताए हैं कि जब माइनस में दिया रहता है तो इसका मान तो हो जाएगा कितना होगा इसका मान? तो पाई बटे में 4 हो जाएगा। तो जब पाई बटा में 4 होगा तो कॉस इनवर्स को हम क्या लिखेंगे? पाई माइनस पाई बटे में, इसका मान क्या होगा? पाई बटे में 4 हो जाएगा। तो हम इसका एलसीएम निकालेंगे बाबू बटे में 1 करके, तो एलसीएम इसका आ जाएगा कितना? तो 4 आएगा। 4 में भाग देंगे 1 से तो 4 बार में कटेगा, तो 4 पाई माइनस 4 से 4 1 बार में कटेगा, 1 से पाई से गुना करेंगे तो पाई होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 पाई में से पाई घटेगा तो 3 पाई बटे में 4। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। सवाल बनाएंगे तो कोसेक इनवर्स माइनस अंडर रूट 2 दिया है, तो इसका मान हम लिखेंगे, तो इसको सोल्व करेंगे। तो सोल्व में हम लोग चलेंगे तो लिखेंगे माना कि कोसेक इनवर्स माइनस अंडर रूट 2 के शाखा और परिसर, लिख देंगे मुख्य शाखा और परिसर, मुख्य शाखा और परिसर शाखा और परिसर इसका क्या हो जाएगा? तो माइनस पाई बाई 2 कॉमन पाई बाई 2 है। तो यहाँ पर हम अब लिखेंगे, तो या आता भी डाल सकते, कोई दिक्कत ना है। तो कोसेक इनवर्स माइनस अंडर रूट 2, तो माइनस अंडर रूट 2 कितना डिग्री का मान होता है बाबू? तो हम इसको बदलेंगे तो इस रूप में आता है माइनस कोसेक इनवर्स, इसका मान क्या आएगा? अंडर रूट 2 कितना का मान होता है? तो पाई बटे में 4 इसका मान होता है। तो कोसेक इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा? कोसेक इनवर्स बराबर क्या होगा? तो माइनस में दिया है तो लिख देंगे माइनस पाई बटे में 4। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे बाबू, 11 नंबर सवाल। अब दिया है यहाँ पर निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। हमको क्या करना है? इसका मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करने में कुछ ना करना है, उसका क्या करना है? मान लिखना है और उसको बना देना है। तो tan इनवर्स 1 का मान क्या होता है? हम सोल्व में चलेंगे, सोल्व में तो tan इनवर्स 1 का मान क्या होता है? तो tan इनवर्स 1 का मान होता है पाई बटे में 4। इसको हम बताइए किए हैं कि cos इनवर्स जब दिया रहता है, अब माइनस में जब दिया रहेगा, तो हम इस सवाल बताए हैं कि cos इनवर्स माइनस x दिया रहेगा तो इसको हम कैसे बनाते हैं? तो पाई माइनस cos
इन्वर्स यक्स लिखते हैं। इस तरह का हम प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम वही सूत्रों का प्रयोग करेंगे। तो कैसे? तो प्लस पाई माइनस कॉस इन्वर्स, इसका हम क्या लिखेंगे? 1/2 कितना का मान होता है? तो पाई/3 का मान होता है। ठीक, फिर उसके बाद प्लस और माइनस, यहाँ पर देखिए माइनस में दिया तो पहले माइनस लिख देंगे। और इसका मान 1/2 कितना का मान होता है? तो 1/2 पाई/6 का मान होता है। समझ में आ रहा है? यहाँ कोई दिक्कत इसमें? अब क्या करेंगे कि यहाँ पर इस सब का एलसीएम निकाल, इसके बटे में 1 भी कर देंगे। तो इस सब का पहले इसको देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, पहले इस घटा कर लिख देते हैं। पाई/4 प्लस ये कितना हो जाएगा? इसका मान कितना आएगा? तो घटाएंगे तो आएगा 2 पाई/3, आई हो जाएगा माइनस पाई/6। इसको घटाएंगे तो आ जाएगा, ठीक ना। अब इसका हम बाटा पर के जोड़ बनाएंगे। तो बाटा पर का जोड़ बनाएंगे तो इस सब का एलसीएम का हो जाएगा 12 हो जाएगा। 4 से भाग देंगे 3 बार में कटेगा, 4×3 12, तो 3 पाई हो जाएगा। प्लस 3 से भाग देंगे 3 चौके बार 4 बार में कटेगा, तो 4 गुना का 8 पाई हो जाएगा बाबू। फिर यहाँ पर 6 से भाग देंगे, प्लस माइनस है ना, माइनस लिख देंगे। 6 गुना का बार 2 बार में कटेगा, तो 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई। अब देखो तो यहाँ पर 12 है तो 12 लिख देंगे। है देखो 8 और 3 कितना हो जाएगा? 11। 8 3 11, ये दोनों प्लस में तो जुड़ जाएगा। तो 11 में से 2 घटाएंगे तो क्या होगा? 9 पाई हो जाएगा ना। 9 पाई होगा। तो यहाँ पर हम 3 से कटाएंगे तो 3×3 का 9 और 3 चौका 12, यानी इसका आंसर आ जाएगा 3 पाई/4। यही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, बना ना। अब हमको 12 नंबर सवाल देखना है। तो 12 नंबर सवाल में दिया है कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 दिया है। तो अब बताओ कि सोल्व में चलेंगे इसको। तो सोल्व में चलेंगे तो क्या दिया है? देखो सोल्व में क्या दिया है? 1/2। तो कॉस इनवर्स 1/2 कितना का मान होता है? पाई/2 का मान होता है। कितना का मान हो? पाई/3 का मान होता है, सॉरी बाबू, पाई/3 का मान होता है। आप प्लस 2 है तो 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2 कितना का मान होता है? तो पाई/6 का मान होता है बाबू। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर देखो पाई/3 अब प्लस है, 2 से कट जाएगा, 2 3 6 का बचेगा पाई/3 होगा। पाई/3 होगा ना। तो पाई/3 होगा तो इसका मान क्या होगा बाबू? 3 होगा। एलसीएम निकालेंगे तो 3 न होगा। तो हम लिख देंगे पाई अब प्लस यहाँ पर हो जाएगा पाई, तो यानी क्या हो जाएगा? 2 पाई/3, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। देखो बाबू 13 नंबर सवाल दिया है कि यदि साइन एक्स वाई तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसमें आंसर बाबू हम लोग देखेंगे तो इसका आंसर ये तो होगा नहीं, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई दिया है। तो इसका आंसर तू लोग बी मार लेना, क्योंकि इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। माइनस पाई/2 से बड़ा या बराबर का होना चाहिए? वाई होना चाहिए। और वाई से बड़ा या बराबर का होना चाहिए? पाई/2 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है? यहाँ पर दिया है 0 पाई से बड़ा या बराबर का है वाई है, यानी क्या है? गलत है, इससे बड़ा ना होगा। ठीक, यहीं से ये गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। माइनस पाई/2 से बड़ा या बराबर वाई होगा, और वाई से बड़ा या बराबर पाई/2 होगा। बस यही इसका आंसर होगा। सोल्व हो गया, यही आंसर होगा। अब हम लोग देखेंगे 14 नंबर सवाल। 14 नंबर सवाल दिया है tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 इंटू में दिया है का मान बराबर है। यानी इसमें देखना है कि किसके मान के बराबर है। इसको हम सोल्व करेंगे। तो सोल्व में चलेंगे बाबू। सोल्व में चलेंगे तो यहाँ पर क्या है? tan इनवर्स, पहले सवाल लिख लेते हैं। tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 यही दिया है। तो tan इनवर्स √3 का बाबू मान कितना होता है? तो इसका मान होता है पाई/में, क्या होगा इसका मान? पाई/3, और यहाँ पर माइनस सेक इनवर्स -2 का मान कितना डिग्री का होता है?
पाई बटे में केवल पाई होगा, माइनस पाई बटे में 3 इसका मान होगा बाबू। तो जब हम इसका निकालेंगे, ओहो पाई यहाँ पर प्लस माइनस, हाँ माइनस माइनस है ना, माइनस इसका सेक में दिया है ना हो, तो पाई माइनस पाई बटे में 3, क्योंकि सेक को हम बताए हैं कि बदलना होगा तो पहले पाई होगा तब उसके बाद माइनस, इतना का मान का होता है पाई बटे में 3। अब इसका हम क्या करेंगे, इसके बटे में 1 करेंगे तो इसका निकालेंगे तो बाबू क्या होगा, तो पाई बटे में 3 माइनस इसका एलसीएम निकालेंगे तो इसका आएगा क्या 3, कितना आएगा देखो तो पाई हो जाएगा माइनस 3 पाई हो जाएगा। जब 3 पाई होगा तो इसको हम बनाएंगे यहाँ पर, तो पाई बटे में 3 माइनस घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस होगा, तो यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे तो 3 बार में कटेगा तो बाबू ये 3 होगा, 3 पाई माइनस पाई हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, घटाएंगे तो पाई बटा में 3 माइनस ये घटेगा तो कितना होगा, 3 पाई में से पाई घटेगा तो हो जाएगा 2 पाई बटे में 3। इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा 3 होगा। अब इसमें देखेंगे तो 3 होगा तो यहाँ पर क्या होगा पाई माइनस ये क्या होगा 2 पाई। जब 2 पाई हो गया तो इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, पाई में से 2 पाई घटेगा तो आ जाएगा पाई बटे में 3, यानी क्या माइनस में वाला होगा तो यानी माइनस में पाई बटे में 3। तो देखो तो इतना मान किसका आया है, माइनस का पाई बटे में 3, यानी बी नंबर आंसर सही होगा, यानी इसका आंसर क्या होगा बी होगा, यही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग का सवाल यहीं से समाप्त हुआ। और बाबू इससे पहले जो बनाए हैं, मान लो कि लाइट नहीं था तो थोड़ा सा उसमें वीडियो धुंधला आया है, अब लाइट आया तो थोड़ा फ्रेश हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो। हाँ ठीक है।